समस्त को नमस्कार। परमेश्वरंकर महान अनुग्रह द्वारा आज ये कॉन्फ्रेंस करि पारुथिबारु मु बहुत धन्यवादी अटे। आउ पर्सनाली मो पाखरे प्राय 10टा बाइबल अछि। ऑफिस रे गोटे अछि, चर्च रे गोटे अछि, मोर बेडरूम रे गोटे अछि। आउ बाइबल रे मध्य मु बहुत गुडे बाइबल चर्च रे मध्य अनेक गुडे बाइबल आनी के मु रखिछि। मु सबुठारु गोटे विषय रे बहुत खुशी हेई थाए। आउ गुटेनबर्ग रे जेतेबेले प्रिंटेड टेक्स्ट तैयारी हैला सेतेबेले सेई द्वारा बाइबल आरंभ हेइथिला पब्लिश हेबा। आउ पूर्व रे बहुत कष्टकर थिला बाइबल पाइबाटा। आउ गुटेनबर्ग कर जे कि माँ थिले सी बहुत विश्वस्त भाबरे ईश्वर को विश्वास करूथिले। आ तांकर गोटे स्वप्न थिला जीवन रे गोटे बाइबल पाइबा निज हातरे। आउ सेथि पई कि गुटेनबर्ग सी बाइबल को प्रिंट करिबा पई कि से प्रिंटिंग मशीन बाहर कले। आ सेथि पई कि आमे माने वर्तमान मध्य अल्प टंका रे बहुत भलो बाइबल पाई पारुछु। आउ जदि आपण बाइबल रे जाई के देखिबे ताहाले आपण नूतन जगत भितरे प्रवेश करि पारिबे। आउ जेते बेले से मु बाइबल रो जगत भितरे प्रवेश कली मोर जीवन संपूर्ण भाबरे बदली गला। मु एई बाइबल रो वाक्य आपण मानको कहि पारुछि ताहा मो पई सबुठारु सुंदर एवं मूल्यवान अटे। मु जेतेबेले मोर आनंद विषय रे कुहे मोर आनंद मध्यरु मो बापा होउछन्ती सबुठारु महान आनंद। सान बेले मु बहुत गरीब थिली किंतु आ बहुत व्यस्त मध्य रहुथिली सुसमाचार प्रचार कला बेले। आ मोर बड़ भाई थिले जे कि आम बापांक सहित गाँ रे रहुथिले। आम घर टिके पुराणा ही जाइतिला सेति पई आम भाई गोटे नुआ घर तयारी करिबा पई से किछि टंका जोगाड़ कले। आमर जी सान बापा अछंती सी जापान रे तांकर गोटे बहुत बड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी अछि। से कहिले तांकु जदि तमे आसी के मो कंपनी रे मो सहित काम करिवो मु तुमको किछि टंका देबी। आउ सेति पई मो बड़ भाई से जापान को जाइथिले। आउ जापान रे ए जो तांकर लेबर चार्ज अछि कोरिया ठू 10 गुण सेटा अधिक थिला। आउ सेति पई जदि 6 मास सेठी आपण काम करिवे तबे बहुत अधिक टंका पाई परिबे। आउ सेति के दिन पई मु मोर बापा को मो सहित रखिथिली। आ सेठी हमर चर्च रे गोटे बहुत छोटो रूम थिला सेई रूम रे हम बापा रहुथिले। आमर परिवार रे जीसुंक द्वारा जो परिवर्तन घटिछि मोर झियर जो परिवर्तन मो पुअर ए जो परिवर्तन अछि ताहा मु सब किछि शब्द रे वर्णना करि परिबिनी। मु आज प्रथमे बाइबल पढिबी तापरे आरंभ करिबा। लूक 6 पर्व 1 पदरु आमे माने पढिबा। 1 पदरु 11 पद पर्यंत आमे माने पढिबा। समस्ते लूक लिखित सुसमाचार खोलंतु। बाइबल रे माथ्यू मार्क लूक जॉन एमिति अछि। आ सेति पई थर्ड बही होउची नूतन नियमर लूक लिखित सुसमाचार। आ माने 1 पदरु पढिबा। थरे विश्राम बार रे से शस्य क्षेत्र देई जाउथिबा समय रे ताहांक शिष्य माने सिंसा छिंडाई छिंडाई हातरे मळी खाउथिले। किंतु फारुसी मानक मध्यरु केतेक कहिले विश्राम बार रे जहा करिबा विधि संगत नुहे ताहा तुमे माने काहेकि करूअछ।
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ହେବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାହା ସୁଦ୍ଧା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିନାହଁ? ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନୀ ରୋଟି କେବଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାରି ଭୋଜନ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ତାହା ଘେନି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବିଶ୍ରାମବାରର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା, ତାହାର ଡାହାଣ ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କେଜାଣି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଲୋକର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ କହିଲେ, ଉଠ, ମଝିରେ ଠିଆ ହୁଅ। ପୁଣି ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛି, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କ'ଣ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ? ଭଲ କରିବା ନା ମନ୍ଦ କରିବା? ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ବିନାଶ କରିବା? ଆଉ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ହାତ ବଢ଼ାଅ। ସେଥିରେ ସେ ତାହା କଲା, ଆଉ ତାହାର ହାତ ପୁଣି ଭଲ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାଏ। ମୁଁ 1944 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ତା ପର ବର୍ଷ ଆମେମାନେ ଜାପାନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲୁ। ଆଉ 1950 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 7 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସିଭିଲ ୱାର ହେଇଥିଲା କୋରିଆରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି। ଆମର କ୍ଲାସର ପ୍ରାୟ 30% ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନଥିଲେ। ସେଟା ବହୁତ ଦୟନୀୟ ସମୟ ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ନଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଷ କାମ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଭୋକିଲା ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼େ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳକୁ ଆମର ସେଇ ଗହମ ସବୁ ପାକଳ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆମେମାନେ ସେଟା ତୋଳିକି ନେଇଯାଉ। ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇକି ସେଟା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ମନ୍ଥିକି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ସେଟା ଚୋରି ନା? କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଆଉ ଯଦି ବାଇବଲରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ବିଲକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଦା ଧରିକି କାଟି ଦେଉଛ ଶସ୍ୟ ତାହେଲେ ସେଟା ଚୋରି, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଖାଇଲେ ସେଟା ଚୋରି ନୁହେଁ। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ତାହା ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯଦି ଦାରେ କାଟୁଛ ତେବେ ତାହା ଚୋରି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହାତରେ ଧରିକି ତାକୁ ମନ୍ଥୁଛ ତାହେଲେ ସେଟା ଚୋରି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କୋରିଆର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଟା ହେଉଛି ଚୋରି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୁଁ ଯଦି ବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିଲି। ମୁଁ ସେଇଠି ମୁଁ ଆପୋଷ୍ଟଲ୍ସ କ୍ରିଡ୍ ମନେ ରଖିଥିଲି, 10 ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଲି, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନେ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ବ୍ୟବହାର ଆଉ କ୍ରିୟାକର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଯାଉଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେମାନେ ଗହମ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଥିଲୁ, ଆପେଲ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଥିଲୁ, ସେ ରାମଫଳ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେଟା ପାପ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା।
मु जदि बा बाइबल पढ़ुथिली किंतु प्रकृत परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ତାହା ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ ତମେ କିଛି କାମ କରନି। କାହିଁକି ସେମିତି? କାହିଁକିନା ବାଇବଲରେ ସେମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି, ପବିତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ବାର ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କର। ଆଉ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ସବୁ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ବାରରେ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଆଉ ତୁମେ ସେଇଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପୁରୁଷ ଦାସ କିମ୍ବା ଦାସୀ କିମ୍ବା ତୁମର ଘରର ଅତିଥି କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାସୀ କେହି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଆଜ୍ଞା 10 ଆଜ୍ଞାର। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ 10 ଆଜ୍ଞାର ତାହା ନ ଜାଣିକି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 19 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲି। ଆଉ ମୁଁ ସାନ ବେଳଠୁ ବହୁତ ଆଶା ନଥାଇକି ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲିନି। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଆଶା ନଥାଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ବା ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବାକୁ ହବ? ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲି, ଆଉ ପାପ ନ କରିକି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯଦି ବା ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, କୋରିଆନ ବାଇବଲରେ 1800ଟା ପୃଷ୍ଠା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ପୁରା ଖାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଯଦି କିଛି ନ କରିକି ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବି, ଆଉ 6 ଦିନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ବାଇବଲ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲି। ଆଉ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା, ଥରେ ପଢ଼ିବ, 2 ଥର ପଢ଼ିବ, 3 ଥର ପଢ଼ିବ, 4 ଥର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯଦି ବା ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଥିଲି ବାଇବଲ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବାଇବଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି, ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ପାପରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲି, ଅଫରିଂ ଦଉଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଭଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲି। ସେମାନେ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। କେବଳ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏତେ ମୋଟା ବାଇବଲ ଜାଣିପାରିବେନି, ସେମାନେ କିଛି ଅଂଶ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ସେ ବାଇବଲରେ ଅଛି ତାହା ସେମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ହଁ, ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ଆଉ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପାପରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ସେଇ ପ୍ରକାର 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। 1962 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 19 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୋକେସନାଲ ସୋଲଜର ପାଇଁକି ମିଲିଟାରୀକୁ ଯିବି ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭୋକେସନାଲ ମିଲିଟାରୀ ପାଇଁକି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ମୋର। ମୁଁ ଯଦି ଭୋକେସନାଲ ଅଫିସର ହେଇଯିବି, ମୁଁ ରାତିରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇବି, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଫିସ୍ ଦେଇପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ସେ କଲେଜରୁ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆର୍ମିରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବି, ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭୋକେସନାଲ ମିଲିଟାରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ଆଉ ସେଠି ଫିଜିକାଲରେ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମେଡିସିନ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେଡିସିନରେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଯଦି ବା ଫିଜିକାଲି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୋର ଏତେ କିଛି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ ଶରୀରରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ମୋର ଏଇ ସାମ୍ନାର ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।
आउ सेते बेलकु से डॉक्टर सेटा जानी पारिबे बोली मु जानी नथिली। आउ जिते बेलकु मु सेठी सब थरे पास हे जाइथिली किंतु से शेष रे मु जते डेंटिस्ट को पाखो को गली से मो कार्ड रे किछि गोटे सिग्नेचर कले। से सिग्नेचर अर्थ कोन मु जानी नथिली। मु जानी पारिलिनी किंतु से गोटे किछि सिग्नेचर करिथिले। मोर सांग सहित ताहा बहुत अलगा थिला। मु टिके तमर दांत को देखिबी मो सांग कहिले। से कहले हो ताहाले मु फेल हे जाइछि। आ सेते बेले मु तांको पाखो को गली आ से डॉक्टर को मु कहले मते टिके सहाय्य करंतु। से कहले नाइ हेई पारिबनी। आ जदि कळ दांत हेई थांता ताहाले मु तुमको पास करे पारि थांती किंतु सामना दांत सेमती अछि मु पास करे पारिबिनी। आ सेते बेले दांत पुणी आउ थरे करि पारिथिले भलो हेई थांता किंतु सेते बेले मु दांत ठीक करिवा पय मो पाखरे टंका मध्ये नथिला। हमर जहा किछि भी आशा थिला सब भांगी गला। मु हमर सानो बापांकर जापान रे जो कंपनी थिला सेठी काम करिबा को मु चिंता करिली किंतु सेते बेले सेटा संभव हेलानी। आ मु भाबिथिली जहाज रे जिबी बोली कहि कि स्मगलिंग जल जहाज रे किंतु सेटा भी हेई पारिलानी। आ मु शेष रे हताश हेई गली। मोर बहुत पाप अछि सेति पय परमेश्वर को द्वारा मु अभिशप्त हेइची। मु जानिनी केमिति मु पापरु क्षमा पाइबी। आ मु चर्च को जाउथिली आ किंतु हेले भी मु पापरे ही रहिली। आउ किंतु सेठी गोटे समय थिला जो समय रे कि बाइबल मु गोटे भिन्न चक्षु रे देखि पारिली। सेठी लेखा जाइछि 10 आज्ञा भल भाबरे पालन करेले तुमे आशीर्वाद प्राप्त हेबो। आउ सेठारे लेखा जाइछि आंभ साक्षात रे तुम्हर आउ कोनोसी देवता हेबो नाही। तुम्हे आपना निमंते कोनोसी खोदित प्रतिमा निर्माण करिबो नाही। तुम्हे आपना सदाप्रभु परमेश्वरଙ୍କ नाम मिथ्यारे नेबो नाही। विश्राम बार पवित्र रूपे पालन कर। तुम्हे आपना पितामाताଙ୍କ समादर कर। मे नरहत्या कर नाही। व्यभिचार करिबो नाही एवं मिथ्या साक्ष्य दियो नाही। मु से व्यवस्था पालन करिबा पय बहुत चेष्टा करिथिली। मु बहुत मिछ कहिछि आ सांग मानक सहित चोरी करिछि मिछ कहिछि। आ मु सब बेले चोर भाबरे रहिली। आ मु विश्राम बार पालन करिबा पय बहुत चेष्टा करिली किंतु हेई पारिलानी। आउ बाइबल 60 घंटारे गोटे थर पढ़ी हब। आ जदि सप्ताह सारा किछि आपण करिबेनी ताहाले गोटे थर आपण बाइबल पढ़ी पारिबे। आउ जते बेले आपण मो जते बेले बारंबार 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 बाइबल पढ़िली आउ जिसाय 34 पर्वर 16 पद जदि देखिबे सेठी आश्चर्य वाक्य लेखा जाइछि। आ तुमे माने परमेश्वरकर वाक्य बहुत भलो भाबरे पढ़। आ सेठी कोनोसी मध्य वाक्यर वाक्य संगीनी विहीन नाही। कारण मो मुख द्वारा से एहा आज्ञा करी अछंती ओ ताहांकर आत्मा सेमानकु संग्रह करी अछंती। आ ए बाइबल होची परमेश्वरंकर वाक्य। आ एमानक मध्यरु केही अनुपस्थित नहिबो केही आपणा संगीनी विहीन नहिबो बोली लेखा जाइछि। तेबे बाइबल रो संगीनी रो अर्थ कोन? आ जदि जागतिक भाबरे देखिबे पुरुष एवं स्त्री होउछंती से माने संगीनी। जदि केवल स्त्री लोक अछि ताहाले से स्त्री लोक केवल जड़े गोटे संतान को जन्म दे पारिबनी। आ सेठारे जड़े पुरुषर आवश्यकता अछि। आ जहा द्वारा कि से पुरुष एवं स्त्री मिसिबा द्वारा से माने गोटे शिशु को जन्म दे पारिबे। आ जेते बेले गोटे स्त्री एवं पुरुष से माने एकत्रित हुअंती सेते बेले तांक से माने जीवन को जन्म देई थांते। आ मो स्त्री मते विवाह कला परे आ सबुठु उत्तम कार्य मो पय जहा से करिसंती सेटा होउची से गोटे सबुठु जगतर सुंदर झियो एवं सबुठु सुंदर पुओ को मते से देइछंती।
आ मु सेटा केबे मध्य निजे करि पारिबिनी। आ जेते बेले मु विवाह मो स्त्री मो सहित विवाह कले सेते बेले सी मते से शिशु संतान मानकु देले। आओ जेमती कि पुरुष एवं स्त्री से माने संगिनी हुअंती एवं से माने एक हेले आओ सेठी जीवन उत्पन्न हुए। आओ ठीक सेमिति बाइबल रो जदि गोटिए वाक्य आपण देखिबे ताहा बुझी पारिबेनी, किंतु बाइबल आउ गोटे संगिनी वाक्य जेतेबेले आनिकी ता सहित आपण मैच करिवे सेतेबेले आपण से वाक्य अति विस्तृत रूपे बुझी पारिबे। एठी कोन लेखा जायछि, तुमे माने सदाप्रभुଙ୍କ पुस्तकरू अनुसंधान करी पाठ कर, एमानଙ୍କ मध्यरु केही अनुपस्थित नहिब, केही आपणा संगिनी विहीन नहिब, कारण मो मुख द्वारा से एहा आज्ञा करी अछंती ओ ताहांकर आत्मा सेमानंको संग्रह करी अछंती। आ एटा मोर वाक्य नुहे, एटा बाइबल रो वाक्य। आ जदि बाइबल रो वाक्य आपण संगिनी वाक्य जानी नाहांती, गोटे वाक्य जानिबार अर्थ वाक्य जानिबा नुहे। जेतेबेले मु बारंबार बारंबार बाइबल पढ़िली अनेक समय रे मु बुझी पारिलिनी। आउ जेतेबेले मु से वाक्य गोटे वाक्य पढ़ुची बुझी पारि नथिली, किंतु जेतेबेले मु तार संगिनी वाक्य को आनिली सेतेबेले मु बुझी पारिली। से पुरुष लोक जेते भी महान जेते भी सुंदर हेई थाउ ना काहे से केबे मध्य एका संतान को जन्म देई पारिबनी, आउ स्त्री मध्य एका केबे संतान को जन्म देई पारिबनी। किंतु जेतेबेले पुरुष एवं स्त्री एक हुअंती सेमाने गोटे संतान को जन्म देई थांती। आ बाइबल रे मध्य ठीक सही प्रकार प्रत्येक वाक्यर संगिनी अछि बोली लेखा जाइछि। जदि आमे विश्राम बार विषय कहिबा, आउ आज आपण माने लोकलिखित सुसमाचार 6 पर्व रे विश्राम बार विषय पढ़िले। आउ आपण माने 10 आज्ञा रे मध्य विश्राम बार विषय पढ़ी पारिबे। तेबे विश्राम बारर संगिनी वाक्य कौन? विश्राम बारर प्रकृत अर्थ कौन? आउ काहे कि विश्राम बार रे तुमे कार्य करिबनी, को कारण पाई परमेश्वर मना करिसेंती करिबा पाई, सेथि पाई करिबनी। मु सेमिति भाबुथिली, मु सेथि पाई विश्राम बारर संगिनी वाक्य खोजिबा को मु इच्छा करिली। जदि से संगिनी वाक्य मु खोजी के पाई पारिबी, तेबे प्रकृत विश्राम बारर अर्थ कौन ताहा मु जानी पारिबी। आउ जेतेबेले मु वाक्य रे से संगिनी वाक्य को मु पाई थिली, आउ जेतेबेले से वाक्य को मु मैच करिली, आउ से पवित्र आत्मांक द्वारा से बाइबल वाक्य भितर आश्चर्य भाव रे परमेश्वर मते कढ़ई नौथिबार मु जानी पारिली। आ पाप क्षमा विषय रे मध्य सेही प्रकार, आउ सेही समस्त विषय रे एही प्रकार अटे, किंतु मु ताहा जानी नथिली। आउ जदि पापार्थक बलि विषय रे देखिबे, आ पापार्थक बलि विषय रे जदि देखिबे, जदि जने लोक पाप करे आउ से पापर ज्ञान पाइले, से गोटे छागी किबा मेष नहीं के आसीबो एवं से छागीर मस्तक ऊपर से हस्त निर्भर देव। मु सेटा बुझी पारु नथिली, काहे कि हस्त निर्भर दउछंती कोन पाई? आमे जेतेबेले पास्टर माननको अभिषिक्त करूछु, से आमे माने हस्त निर्भर दउछु। आ जेतेबेले प्राचीन माननको आमे माने अभिषिक्त करूछु, आमे माने हस्त निर्भर दउछु। आ डिकन माननको जेतेबेले आमे माने अभिषिक्त करूछु, सेतेबेले हस्त निर्भर दउछु। आ पास्टर किंबा एल्डर किंबा डिकन माननको जेतेबेले आमे अभिषिक्त करूछु, आमे माने हस्त निर्भर दउछु। किंतु कोन पई छागी ऊपर वर्तमान हस्त निर्भर दिया जाउछि? आउ ए मेष एबे पास्टर हबो ना डिकन हबो? मु सेरा बुझी पारिलिनी। आ पाप क्षमा विषय रे जदि देखिबे,
आ मु इच्छा करूଥିଲି जेमती पाप क्षमा विषय अति स्पष्ट भाव में मु बुझीबी आ देखिबी। आ पुरातन नियम रे जदि आपण माने देखिबे तारे सेठी लिखा जाईछि पापार्थक बलि विषय रे। आ लेवियर 4 पर्व रे सेठी पापार्थक बलि विषय रे लिखा जाईछि। आ सेठी 4 प्रकार पापार्थक बलि अछि। जेते बेले याजक पाप करंती, आउ जेते बेले समग्र मंडली इस्राएल रो पाप करंती, आउ जेते बेले से प्राचीन माने पाप करंती एवं साधारण लोक जेते बेले पाप करंती तांकर विभिन्न प्रकार पद्धति अछि से पापरु क्षमा पाइबा पई। आउ एहा लेवियर 4 पर्व रे लिखा जाईछि। आउ जे हेतु कि मु जने साधारण लोक थिली, आउ सेति पई मु बाइबल को अति विस्तृत भाव में पढ़िबा को आरंभ कली। आउ जदि लेवियर 4 पर्व 27 पद देखिबे ताले लेवियर 4 पर्वर 27 पदरु सेठी साधारण लोकर पाप क्षमा विषय लिखा जाईछि। आउ जदि केही अजणातारे पाप करे एवं तार सेही पापर ज्ञान पाए, आउ से जे पाप करी अछि ताहार सेही पाप जेबे ताहाकु ज्ञात करा जाए, तेबे से जे पाप करी अछि ताहार सेही पाप निमंते एक निखुंत छागी उपहार आनिब। पुणी से ही पापार्थक बलिर मस्तक हस्त निर्भर दे, आउ से छागीर मस्तक हस्त निर्भर देव। कहीं से छागीर मस्तक हस्त निर्भर दिया जाउची, यार अर्थ कौन? आ मु जानिबा पई इच्छा करूथिली तार प्रकृत कारण कौन। आउ से पापार्थक बलिर मस्तक जदि से हस्त निर्भर दौछंती, कहीं से हस्त निर्भर दौछंती? आ मु तार संगीनी वाक्य खोजिबा को लागिली से कहीं हस्त निर्भर दौछंती मु प्रकृत रे जानि नथिली। मु बारंबार पुरातन नूतन नियम पढ़िली, मु तार उत्तर पढ़ी किंतु हेले भी मु जानि पारु नथिली। 3 वर्ष पर आश्चर्यमय सत्यता मु जानी पारिली। लेवियर 16 पर्व 21 पदरे तार उत्तर लिखा जाइछि। अति स्पष्ट भाव में तार उत्तर सेठारे लिखा जाइछि। आ बाइबल रो वाक्य एई प्रकार मैच करिले ही तार उत्तर आपण पाई परिबे। पुणी हारण सेही जियंता छागर मस्तक रे आपणा 2 हस्तर निर्भर देई ताहा उपरे इस्राएल संतानगणर समस्त अपराध और समस्त अधर्म और समस्त पाप स्वीकार करिब। आउ ताहा सबु सेही छागर मस्तक रे अर्पण करी मु पाप करिछि। आ मु सेही छागी को कहूछि तू मो परिवर्ते मृत्युवरण करे। मोर पाप निमंते से छागी वर्तमान प्राणत्याग करुछि। आउ से छागी जेतेबेले मरुछि से केवल सेमिति मरी पारिबनी, ता उपरको पाप स्थानांतर कले ही से मरिब। आउ जेतेबेले महायाजक तार मस्तक रे हस्त निर्भर दौछंती, अति स्पष्ट भाव में आमानकर पाप से छागी उपर को स्थानांतरित होउछि। आ लेवियर 4 पर्वर 27 पदरे सेठी पापार्थक बलि विषय लिखा जाइछि। आउ सेठी हस्त निर्भर विषय लिखा जाइछि। आउ जदि आपण लेवियर 4 पर्वर 27 पद बारंबार पढ़िबे ताहाले भी आपण बुझी पारिबेनी तार अर्थ कौन। किंतु 16 पर्वर 21 पद जेतेबेले पढ़िबे, आउ से जियंता छागीर मस्तक रे जेतेबेले हारण हस्त निर्भर दौछंती, आउ सेतेबेले समस्त पाप से स्वीकार करूछंती। आउ ताहा सबु सेही छागर मस्तक रे अर्पण करी बोली लिखा जाइछि। आउ जदि बा से गोटे छागी को मारुछंती किंतु जदि तार मस्तक रे हस्त निर्भर देई नाहांती तेबे केबे मध्य से पाप स्थानांतरित हेई पारिबनी। आउ से छागी को से कहिबे मते क्षमा करि दियो, किंतु तुमको मोर पाप पाए मरिबा को हबो। आ मो परिवर्ते तुमे मोर पाप ग्रहण कर। आउ तापरे से महायाजक से छागी को मारी थांती।
एवं सी पापर वेतन स्वरूपे मृत्यु भोग करुची ताठू आश्चर्य विषय होउची आ जोहन सेठी बाप्तिजक जोहन जर्दन नदी रे मन परिवर्तन बाप्तिस्म दौछंती से कहउछंती मन परिवर्तन कर स्वर्ग राज्य सन्निकट आउ सेते बेले लोक माने आसिकी मन परिवर्तन करुथिले एवं बाप्तिजक जोहन को द्वारा से माने बाप्तिजित होउथिले आउ ठीक सेते बेले को जर्दन नदी निकट को जीसु आसुछंती आउ जर्दन नदी को आसिकी जीसु कहउछंती मते मध्ये तुमे बाप्तिजित कर आउ जोहन आश्चर्य हो जाउछंती आउ ये होउछंती जीसु ख्रीष्ट ईश्वरकर पुत्र आ मो तुम द्वारा बाप्तिजित हेबा आवश्यक आउ तुमे मोर द्वारा बाप्तिजित हेबा को आसी अछ आउ जीसु कहउछंती वर्तमान तुमे सम्मत हुआ एही प्रकार समस्त धर्म कर्म साधन करिबा आम्भ मानकर कर्तव्य आउ समस्त धर्म कर्म साधन करिबा आम ठारे कौन सी धार्मिकता नहीं आमे माने पापी अटू तेबे केमिति सीए बाप्तिजित हेबा द्वारा समस्त धर्म कर्म साध सफल करुछंती जीसु होछंती निष्पाप आ जीसु को मरिबार आवश्यकता नहीं आउ जेहेतु कि आमे माने होजो पापी एवं आम मानकर पाप जीसु निकट को समर्पण करिबा होउची आउ एहा पुरातन नियम सहित समान पद्धति रे एठारे करा जाउची आ बाप्तिजक जोहन वर्तमान मन परिवर्तन बाप्तिस्म दौछंती किंतु जीसुकर कोनोसी पाप नाही सेति पई से मन परिवर्तन करिबा आवश्यक नाही तेबे जीसु काहे कि बाप्तिजित हेले आ जीसु जेते बेले बाप्तिजित होउछंती सेते बेले आम मानकर पाप सबु जीसुଙ୍କ निकटକୁ जीसुଙ୍କ उपरକୁ स्थानांतरित होउछि काहेकि ना बाप्तिजक जोहन होउछन्ति महायाजक आ तांकर बाप होउछन्ति काहेकि तांकर बापा जने याजक थिले आ जते बेले से जीसुଙ୍କ मस्तक रे हस्त निर्भर दउछन्ति सेते बेले पवित्र आत्मा स्वर्गरु कपत रूप रे अवतीर्ण करूछन्ति एटा हूँ माथ्यू लिखित सुसमाचार रे थिबा वाक्य किंतु जोहन 1 पर्वर 29 पद जदि देखिबे तहियार दिन जोहन जीसु को तांको आड़ को आसुथिबार देखि कहिले एही देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बोही नहीं जानती आउ जदि आपण सेमिति खाली पढ़िबे ताहा बुझी पारिबेनी आउ केमिति आउ से पाप स्थानांतरित होउछि आउ जीसुकर जेहेतु कि पाप नाही सेति पय जीसु मन परिवर्तन करिकि बाप्तिस्म नेबार आवश्यकता नाही आ वर्तमान जीसु को ए जो बाप्तिजक जोहन बाप्तिस्म दउछंती ताहा पाप स्थानांतर करिबा निमते से बाप्तिस्म देई अछंती आ तहियार दिन जेते बेले से जीसु को देखुछंती सेते बेले बाप्तिजक जोहन कहउछंती एही देख ईश्वर का मेष शावक जे जगतर पाप बोही नहीं जानती आपण माने सेमिति खाली वाक्य बुझी पारिबेनी आउ जदि बाइबल रा प्रत्येक वाक्य को एमिति मैच करिवे सेते बेले आपण अति स्पष्ट भाव रे बाइबल रा वाक्य बुझी पारिबे आ वर्तमान आमे माने विश्राम बार विषय रे कथा होउथिलु आपण माने केमिति विश्राम बार को बुझी पारिबे पुरातन नियम रे सेठी विश्राम बार विषय लेखा जाइछि आउ सेठी विश्राम बार रे लेखा जाइछि आउ विश्राम बार पवित्र रूपे पालन कर बोली लेखा जाइछि आउ षष्ठ दिन पर्यंत तुमे तुमर समस्त कार्य करिवो किंतु सप्तम दिन होउछि ईश्वरकर दिन सेति पय तुमे सेहि दिन कोनोसी कार्य करिवोनी तुमर दास तुमर दासी आउ तुमर अतिथि माने से माने केही मध्ये किछि काम करिवेनी एहा होची पुरातन नियम रे थिबा 10 आज्ञार विश्राम बार आ वर्तमान सेठी अनेक गुडे 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च माने अछंती से माने विश्वस्त भाव रे विश्राम बार पालन करूछंती
ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ରାମ ବାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଶବ୍ଦ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ସବୁ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯଦି କଲୋସିଓ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି। କଲୋସିଓ 2 ପର୍ବକୁ ବାକ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ। କଲୋସିଓ 2 ପର୍ବ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିଲେ କି? ଆଉ କଲୋସିଓ 2 ପର୍ବର 16 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଉ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଅତଏବ ଭୋଜନ ପାନ କିଏ ବା ପର୍ବ ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମ ବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଚାର ନ କରୁ। ସତର ପଦରେ ସେହି ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେବେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଇବଲରେ ବି ସେମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି କି? ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ଯଦି ଆପଣ କଲୋସିଓ ପୁସ୍ତକ ନ ପଢିକି କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ବିଶ୍ରାମ ବାର ବିଷୟରେ ପଢିବେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଶନିବାର ଦିନ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାର, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତରୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ବାର। ତେବେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ନା ଏହା ହେଉଛି ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ? ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ନା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ? ଏଟା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ତେବେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ କୌତୁକିଆ ବିଷୟ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଇବଲ ଏଇ ପ୍ରକାର କହେ। ଆଉ ବାଇବଲ କହୁଛି ନା ତାହା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି କି? ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ କି? ଯଦି ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାର ସଙ୍ଗିନୀ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ସେଇ ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି କହିବେ ତମେ ଭଣ୍ଡ, ଏଇଟା ସେଇଟା ସେମାନେ କହିବେ। ସେମାନେ ବାଇବଲ ପଢିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବାନି, କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ମାନେ 10 ଆଜ୍ଞାରେ ଯୋଉଟା କି ବିଶ୍ରାମ ବାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାହା ଖାଲି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କଲୋସିଓ ହେଉଛି ତାର ସଙ୍ଗିନୀ ବାକ୍ୟ। କଲୋସିଓ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ କହୁଛି? ଅତେ ଭୋଜନ ପାନ କିଏ ବା ପର୍ବ ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମ ବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାର ନ କରୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନେଇକି ତମେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନି ବୋଲି ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏଟା ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ଆଉ ସେହି ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆମେନ୍। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମେନ୍ କହିପାରୁଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ହଁ ଠିକ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେବେ ସେ ଛାୟା କାହାର ଛାୟା?
ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛାୟା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଷକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ମେଷକୁ ମାରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରର କପାଳି ଏବଂ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ସଂହାରକ ଦୂତ ସେଟା ଦେଖିକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ନା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେ ରକ୍ତ ଆପଣ ସେଠାରେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ମେଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମବାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ବାଇବଲ ସେମିତି କହୁଛି ନା? ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ କ'ଣ? ଯଦି ମୋର ଶରୀର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛାଇ ଅଛି ମୋର। ଆଉ ଛାଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଶରୀରକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ସେଇ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ସେଟା ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ। ଆଉ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କର। ଆଉ 6 ଦିନ ତୁମେ କାମ କରିବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦିନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ତୁମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। ତୁମର ଦାସ, ତୁମର ଦାସୀ, ତୁମର ଅତିଥି ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ପାପର ଭାର ବହନ କରିକି ଆମେ ମାନେ ବୋହିକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ପୁରାତନ ଗୀତ ଏମିତି ସବୁ ଗାଇଥାଉ, ଏତେ ବୋଝ ମୁଁ ଏକା ବୋହିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ବୋହି ପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଥକି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୀତ ଆପଣ ମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ମାନେ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଏଇ ଗୀତ ବହୁତ ଗାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏତେ ବୋଝ ମୁଁ ଏକା ବୋହିକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ସହି ପାରୁନି, ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୋଝକୁ ବୋହିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଭେଟିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବୋଝରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ଯଦି ଆସିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଭେଟିବେ, ଆମମାନେ ଆମର ପାପର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଈଶ୍ୱର। ତେବେ କ'ଣ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁଥିଲେ କି? ଆଉ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ଗହମ ସିଂସା ତୋଳିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଗହମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅମଳ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସିଂସା ତୋଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନେ କେବଳ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ଛାୟା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେମିତିକି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୋଝରୁ ବୋଝକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାପରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମବାରର ଅର୍ଥ। ଆମେନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ରାମବାରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆମେ ସେଠି ୱେଲିଂ ୱାଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଦିନ ବିଶ୍ରାମବାର ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ପିକ୍ଚର ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମନା କଲେ, କାହିଁକି? ଆଜି ହଉଛି ବିଶ୍ରାମବାର, ସେଥିପାଇଁ କି ତମେ ଯଦି ସଟର ତମେ ଅନ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ହଉଛି କାମ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ୱାକି ଟକିରେ କେମିତି କଥା ହଉଛ? ଆଉ ସେଇଟା ବି ତ ତମେ କାମ କଲା ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛ। ଆଉ ତମେ ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରୁଛ ବୋଲି କହୁଛ, ସେଇଟା ବି ତ କାମ ନା। ସେଟା ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟା ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ବାଇବଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ବା ବାଇବଲର 66ଟା ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ସବୁ ଘୋଷି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୋଝ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛି ହଉଛି ହଉଛି, ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୋଝରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ବୋଝ ଧରିକି ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଶ୍ରାମବାରକୁ ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଠିକ ନା? ଆଉ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମବାରର କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ତମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛ, ତମେ ତ ବିଶ୍ରାମବାର ବି ପାଳନ କରି ଜାଣିନ, ଏମିତି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସଙ୍ଗୀନ ସେ କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମବାରର କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନିଜର ସେଇ ପାପର ଭାର ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆମେନ୍। ଆଉ ବିଶ୍ରାମବାରର କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପରୁ କ୍ଷମା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଇ ସଙ୍ଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ, ତେବେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି କେମିତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା? ଆଉ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତ
मुक्ति पाई परिबा। 1962 मसीहा अक्टोबर 7 तारिख रे आश्चर्य भाव से दिन मु जीशु ख्रीष्टकर रक्त द्वारा पापरु क्षमा पाइली। ता पूर्वर जेमिति मु बाइबल पढ़ुथली एवं वर्तमान से दिन परठु जेमिति मु बाइबल को देखुची ताहा संपूर्ण भिन्न अटे। जोहन 8 पर्व से व्यभिचार कर्म रे धृता जने स्त्री लोक अछि। से फारूसी और साधुकी माने कहिले आ जीशुଙ୍କ निकटକୁ ତାକୁ ଆଣି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଅଛି। ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଦୟା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଅଭିଶାପ ଅଛି ଆଉ ସେଠି କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ को से व्यवस्था द्वारा विचार करुछंती पत्थर फोपाड़ी की मरा जिबा पई से योग्य थिला, किंतु से स्त्री लोक केबे मध्य व्यवस्था द्वारा विचारित हेलानी। किंतु ताकू से माने जीशुଙ୍କ निकट को आणुछंती। जीशु ताकू कोन कहले जानिछंती कि आ जो माने तुमको दंडनीय बोली विचार करुथिले से माने कहांती आ केही कोन तुमको दंडनीय बोली विचार कले नाही। से स्त्री लोक जितेबेले मुह उठेई कि देखिला ताहले केही नाहांती। आ सेठी बहुत पत्थर अछि आ बड़ बड़ पत्थर पड़ीची। आ सेगुड़ा होची एही प्रकार पत्थर जोटा कि मते आछि कि बाजी थिले मोर मुह भांगी जाई थांता, मोर नाक भांगी जाई थांता, मो मुंड फाटी जाई थांता। किंतु सेतेबेले जीशु ताको कहउछंती मु मध्य तुमको दंडनीय बोली विचार करे नाही। जाओ आ आजि ठारू आ पाप करो नाही। आ जीशु से पत्थर ठारू ताको मुक्त उद्धार करूछंती। हे परिश्रांत भारग्रस्त लोके मो निकट को आस, मु तुमको विश्राम देबी। एटा बहुत बहुत आश्चर्यमय वाक्य। आ ए स्त्री लोक केवल पत्थर फोपाड़ी के मरा जिबा पई योग्य थिला। आउ किंतु जीशु तार समस्त पाप निजे बहन करि नउछंती। जीशु ताको पापरु उद्धार करिले। आमे माने जेतेबेले जीशु को भेटुछु, आ जेतेबेले जीशु को मस्तक रे बाप्तिजक जोहन हस्त निर्भर देले सेतेबेले आमानकर समस्त पाप जीशु को ऊपर को स्थानांतरित होउची। एवं ता पर दिन बाप्तिजक जोहन जीशु को देखि कि कहउचंती एही देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बही नै जानती। आ सेति पई कि पापार्थक बलि द्वारा से हस्त निर्भर द्वारा आ जेतेबेले महायाजक से छागी उपरे हस्त निर्भर दियंती सेतेबेले तार पाप से पापीर पाप से छागी उपर को स्थानांतरित हुए। आमेन। समस्ते आमेन कहि पारिबे कि ता परे किए मरुछि? पाप करिथिबा लोक मरुछि ना से छागी मरुछि? किए मरुछि? आ से छागी मरी जाउछि। से मरी जाउछि ना? तापरे से छागी मरुछि किंतु से लोक मरुनी। से व्यभिचारिणी स्त्री मरिला ना मरिलानी? हाँ से एबे मरी जाइथिबो किंतु से पाप निमंते सेतेबेले मरुनी। ठीक ना? आ वर्तमान से व्यभिचारिणी स्त्री पाप करिछि किंतु किए क्रूसरे क्रूसार्पित हेले? जीशु ता पई क्रूसार्पित होउछंती। काहेकि ना तार व्यभिचारर पाप मध्य जीशु बहन करी अछंती। हे परिश्रांत भारग्रस्त लोके मो निकट को आस, मु तुमको विश्राम देबी। आ सेति पई से तार पापरु मुक्त हेला। आ जीशु से स्त्री लोकर पाप निजे सब बहन कले। आमेन आमेन। आ जीशु से व्यभिचार कर्म रे धृता स्त्री लोकर पाप बहन करूछंती एवं जीशु क्रूसार्पित हेले। आउ केवल से स्त्री लोकर पाप नुहे, पास्टर ओक्सो पार्क रो पाप मध्य जीशु बहन करी अछंती। आमेन।
पास्टर जोसेफ पार्कर पाप मध्य जीशु बहन करी अछंती आ सेति पई जीशु क्रूसार्पित हेले आमेन। आपण मानकर पाप मध्य जीशु बहन करिके क्रूसार्पित हेले। आमे माने किछि करिवार आवश्यकता नाही। आपण से क्रूस को केवल देखंतु आ से क्रूस को विश्वास करिबा होची जीशु को विश्वास करिबा। आ क्रूस रे मोर पाप समाप्त होई अछि। आ क्रूस रे जीशुकर समस्त पाप क्षमा हेई अछि। आ जीशु मोर समस्त पापर भार बहन करी अछंती। आ जीशु मोर पाप समाप्त करी अछंती। मु वर्तमान मुक्त, मु वर्तमान परिष्कृत होई अछि, मु वर्तमान पवित्र। ए प्रकार विश्वास करिबा होचे जीशु को विश्वास करिबा। आमेन आमेन। वर्तमान रो चर्च रे सेमिति होउनी। 1962 मसीह रे मु पापरु क्षमा पाइली। आउ मो बड़ भौणी को 15 वर्ष होला बेल को मते 8 वर्ष होउथिला। आ सेति पई से मोठू प्राय 7 वर्ष बड़। आम माँ सान बेलठू नथिले, सेति पई मो बड़ भौणी आमको बहुत जत्न करके बढ़ई थिले। आमे माने दी जण जाक चर्च को मिसिकी जाउथिलु। मु गोटे दिन मो बड़ भौणी को आसिके कहिली, आ दीदी मु पापरु क्षमा पाइली। आ से बड़ बड़ आखि करिके मते अनेले, ओक्सु भयंकर कथा कहूचु। तू जेतिकी आत्मिक हबु सेतिकी तू नम्र हबु। पास्टर भी निजको पापी कहउछंती, एल्डर भी निजको पापी कहउछंती। तू केमिति कहूचु मोर पाप नाही, सेटा कोन संभव? आउ जदि गोटे शस्य पाची जाए ताहले से धानर सिंसा सब बेले नई पड़े। आ लोक जेतिकी आत्मिक विश्वासी हब से सेतिकी नम्र हब। आ तू केते दाम्भिक जे तू कहूचु तोर पाप नाही। मु आउ सेते बेले तांको किछि कहि पारिलिनी। आउ तापरे मु आमर कयर मेंबर मानको पाप क्षमा विषय रे कहिली। मु कहली मु पापरु क्षमा पाइछि। मो पाप क्षमा पाइछि बोली कहूतिली, किंतु केमिति स्पष्ट भाव में मो पाप क्षमा पाइली से विषय मु किछि कहि पारु नथिली। आ मु भाबिथिली जे मोर कयर मेंबर माने कहबे हाँ मिस्टर पार्क आपण सत कहउछंती, मु केमिति पापरु क्षमा पाइबी। आ निश्चित भाव में मु पापरु क्षमा पाइछि, किंतु सेते बेले मु सेरा एक्सप्लेन करि पारिलिनी। आ ए मंडली रे जेते बेले ए विषय मु क्रमन्वय भाव में कहिली, आउ से माने मोठू बहुत दूरे गले। आउ से यूथ माने जोठी के जमा हुंती ए प्रकार हमर चर्च गोटे रूम थिला। आ मो देखिली से रूम सामने रे बहुत चप्पल गुड़ाक अछि। आ से रूम भितरे मु सुनिली से माने मो विषय रे कथा होउछंती। मोर जने सांग आउ से ओक्सु पार्क से बहुत कौतुकिया हे जाइछि। आउ मु ताको एते भलरे जानिछि। आउ से कहूछि तार पाप नाही। आ सत्तरे मु तांको सहित बहुत दुष्ट काम करिछि। आ बहुत चोरी आमे मिसिकी करिछु, किंतु मु जीशुकर रक्त द्वारा मोर पाप क्षमा हेछि बोली विश्वास कली। किंतु से ताहा विश्वास करू नाहांती, सेति पई से पापी अछंती। आ सेटा केवल गोटे पापी मानकर मंडली थिला। आ मु पूरा एकला हे गली सेते बेले। आ मते समस्ते परिहास करिबा को लागिले। किंतु बहुत आश्चर्य भाव में सेते बेले परमेश्वर मते मिशनरी स्कूल को नेले। आउ सेठी फॉरेन पास्टर माने थिले, जो फॉरेनर पास्टर माने से मिशनरी स्कूल चलाउथिले। आउ सेठी मु बारंबार बारंबार बाइबल पढ़िली। आउ जदि आपण पापी बोली निजको कहंती ताहाले जीशु मृत्यु होची मूल्यहीन। कहीं ना जीशु आमर पाप निमंते मृत्युवरण करी अछंती। जदि आपणकर पाप रहुची ताहाले आपण कहउछंती जे जीशु विफल हेले।
आ केते लोक कहती मु गोटे बहुत आश्चर्य लाइट देखिली आ मोर पाप सब धोई हे गला मु पाप क्षमा पाइली आ सेगुडाक सबु मिछ आ जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसरे आम पाप क्षमा होई अछि जीशु जेतेबेले क्रूसरे रक्त ढाली देले आ जीशु तांकर पाप पाए रक्त ढाली नाहांती किंतु बाप्तिजक जोहनक द्वारा जेतेबेले से बाप्तिजित हेले सेतेले आमानकर पाप जीशुक निकटକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛି आ जिसाय 53 पर्वर 6 पद कौन कहे आमे माने समस्त मेषगण तुल्य विपथगामी होई अछु एवं आमे आमे आपणा आपणा पथ आड़े फेरी अछु किंतु से ईश्वर आम मानकर समस्त पापर भार ताहांक ऊपर बर्ताई अछंती से किए से होउछंती जीशु आ से आम मानकर समस्त पापर भार बहन करी अछंती आ से आमानक निमंते जितेबाला प्रहारित होउछंती आ सेठी कोन लिखा जाईछि से आम मानक अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले ओ आम मानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले आम मानकर शांतिजनक शास्ति ताहांक ऊपरे वर्तिला ओ ताहांक प्रहार रे आम्भे माने सुस्थ हेलु आमेन आमेन आ क्रूसरे आपणकर समस्त पाप समाधान हो सारी यह विश्वास करबा होची जीशु को विश्वास करबा आमेन आमेन बाइबल यही प्रकार कहे आते आम मानक अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले ओ आम मानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले आम मानकर शांतिजनक शास्ति ताहांक ऊपर वर्तिला ओ ताहांक प्रहार रे आम्भे माने सुस्थ हेलु आम्भे माने समस्ते मेषगण तुल्य विपथगामी होई अछु आम्भे माने प्रत्येक आपणा आपणा बाट आड़े फेरी अछु आ से सदा प्रभु आम्भ समस्तकर अपराध ताहांक ऊपर वर्ताई अछंती आ बाइबल रो गोटे वाक्य अछि जोटा कि आहुरी स्पष्ट अटे समय अनुसार आउ जिसाय 44 पर्वर 22 पद देखंतु आम्भे तुम्हर अधर्म सबु निबिड़ कुहुड़ीर न्याय और तुम्हर पाप सबु मेघ परि मार्जना करिअछु आम्भ निकट को फेरी आस कारण आम्भे तुम्हको मुक्त करिअछु आउ जदि समय अनुसार आपण यह देखिबे तेबे आमे माने जीशुक निकट को प्रथमे फेरी जिबा आवश्यक ना परमेश्वर प्रथमे आमानकर पाप मार्जना करिबा आवश्यक प्रथमे से मार्जना करूछंती मार्जना करिवार अर्थ कौन आउ सेठी किछि गोटे रंग लगई कि ताको लिभेई देबा काहे कि से रक्त द्वारा आमानकर पाप को लिभेई दउछंती जदि आपण पापार्थक बलि उत्सर्ग करिबारे देखिबे लेवीय 4 पर्वरे आउ जेतेबेले जाजक से हस्त निर्भर दियंती एवं आमानकर पाप स्थानांतरित हुए एवं से मेष छागी को मारी दिया जाई थाए आउ से रक्त नहीं कि से यज्ञ वेदीर श्रृंखरे लगेइबा पई परमेश्वर कहि अछंती हाँ एटा पुणी आउथरे काहे कि यज्ञ वेदीर श्रृंखरे लगा जाउची आ बाइबल जेतेबेले पढ़िबे एई प्रकार प्रश्न बाची आपण पाइबे हृदय रे आ मु चश्मा पिंधिली पुणी आउथरे वाक्य मु खोजिली काहे कि से यज्ञ वेदीर श्रृंखरे लेखा जाउची काहे कि लेखा जाउची मु जेतेबेले 10 थर 20 थर 30 थर बाइबल पढ़िली आ मु बाइबल रो आउटलाइन जानी पारिली आ जेतेबेले 40 थर 50 थर 60 थर मु बाइबल पढ़िली आ सेतेबेले एक्जाक्टली बाइबल रो वाक्य मु मैच करि पारिली आ सेरा बहुत आश्चर्यमय आ मु कहितिली ना कोन पई कि हस्त निर्भर दिया जाउची ताहा मु जानी पारि नथिली
आउ हस्त निर्भर देवार अर्थ होउची आउ जीसु से मेष उपर को मनीषर पाप स्थानांतर करबा जोटा कि लेबियो 16 पर्वर 21 पदर लिखा जाइछि। तेबे काहींकि से जाजक रक्त नहीं कि यज्ञ वेदीर श्रृंखरे लगौछंती काहींकि सेंति को लगौछंती तार कारण कौन मु आउ थरे बाइबल खोजिबाकू लागिली कोठी लिखा ହେଇଛି कोठी लिखा ହେଇଛି आ बहुत थर खोजिली जिरिमिया पुस्तक अच्छी जिरिमिया पुस्तक अच्छी ना आपण बाइबल रे जिरिमिया पुस्तक खोलंतु जिरिमिया पुस्तक 17 पर्व कौन कहे एक पद जिहुदार पाप लौह लेखनी रे ओ हिरकर कंटकरे ताहा लिखित अछि ताहा सेमानकर हृदय फल करे ए तुम्ह मानक यज्ञ वेदीर श्रृंखरे खोदित होई अछि। और जीसु दुईटी स्थान रे पाप रो रेकर्ड रखिछंती। उदाहरण स्वरूप जदि मु जीसुଙ୍କ सहित वर्तमान कथावार्ता करूची आ मु जदि बा घंटा बिक्री करूची आ पास्टर जोसेफ से मोर घंटा किनिबा पई आसीछंती आउ सी जदि मोठो किछि लोन रे से घंटा नहीं के गले आउ पास्टर जोसेफ पार्क मध्य तांकर नोट रे लिखिबे आ मु मध्य तार रेकॉर्ड रखिबी आउ एठी तमे एटा लोन नेइछ ना आ देखो तमर एतिक टंका बाकी अछि आ तबे जीसु कोठी से पापर लेखि अछंती ताहा से जो यज्ञ वेदीर श्रृंखरे लेखि अछंती। हाँ ताहले तुमानकर पाप अछि एवं आमानकर हृदय फल करे से ताहा लेखा जाय अछि। आउ जेतेबेले आमे माने पाप करू आमानकर हृदयर फल करे आमे माने से पाप स्मरण करिथाउ आउ सेति पय से माने जेतेबेले से मेष मारी थांती बलि देबा पई आउ से आउ जो रक्त अच्छी से मेषर से माने ताहा नहीं कि यज्ञ वेदीर श्रृंखरे लगे दियंती। लेबिय 4 पर्व आउ सेठी एई प्रकार विषय लिखा जाइछि। लेबिय 4 पर्व खोलिबा 30 पद देखंतु 27 पदरु आमाने देखिबा लेबिय 4 पर्व 27 पदरु आउ सदाप्रभु जहा न करने को आज्ञा करी अछंती तहिरु कौनसी कर्म करिबारे जेबे साधारण लोकमानक मध्यरु कौनसी प्राणी भ्रांति रे पाप करी दोषी हुए ओ से जो पाप करी अछि ताहार सेही पाप जेबे ताहाकू ज्ञात करा जाए तेबे से जो पाप करी अछि ताहार सेही पाप निमंते एक निखुंत छाकी उपहार दि आनिब पुणी से सेही पापार्थक बलिर मस्तकरे हस्त निर्भर देई होम बलि मध्य बध करिबा स्थान रे सेही पापार्थक बलि बध करिब तहु जाजक अंगुली रे ताहार रक्तरु आ 19 पद देखंतु पुणी से सेही पापार्थक बलिर मस्तकरे हस्त निर्भर देई आउ वर्तमान से पाप ता से बलि उपर को स्थानांतरित होउची आ मु कहले ना लेबिय 16 पर्व 21 पद रे सेमति लिखा जाइछि आ वर्तमान आउ ताहा पापार्थक बलि को बध करा जिवो बोली लिखा जाइछि। 30 पद रे तहु जाजक अंगुली रे ताहार रक्तरु किछि नहीं होम वेदीर श्रृंख उपरे देव आउ ताहार समस्त रक्त वेदी मूल रे ढालिब तेबे से यज्ञ वेदीर श्रृंख रे से रक्त लगेबार अर्थ कौन कहीं परमेश्वर से यज्ञ वेदीर श्रृंखरे आमानकर पापर रेकर्ड रखिछंती आ वर्तमान से मेष मरी जाइछि आमर पाप क्षमा होई अछि आ से मेषर रक्त द्वारा मु सेटा को मार्जना करूछि मु सेटा को मार्जना करूछि अर्थ होउछे ताको लिभेई देबा आ से पापर रेकर्ड सब लिभेई दिया जाउछि आ से मेषर रक्त द्वारा आ जीसु ख्रीष्टंकर रक्त स्वर्ग रे जेते के भी पाप रेकर्ड हेची से समस्त पाप को से लिभेई दउछि एवं आमानकर हृदय फलकर पाप केमिति मार्जना हबो
आमानकर हृदय रे मध्य पापर स्मृति अछि। आ मु पाप करिछि, मु मिछ कहिछि, मु दुष्ट करिछि, केमिति किए ताको लिभेई पारिबो? ताहा विश्वास द्वारा लिभा जाए। आ मोर पाप पई यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे क्रूसार्पित हेले, से धोई अछंती। जहा जेतेबेले आपण ताहा विश्वास करिवे आ से पाप सेतेबेले धौत होई थाए। वर्तमान पर्यंत जो माने निजको पापी कहउछंती आ से माने यीशु को विश्वास करू नाहंती, सेथि पई से पापी बोली निजको कहउछंती। आ यीशु जेतेबेले क्रूसार्पित हेले आ तांकर रक्त द्वारा मोर समस्त पाप से क्षमा कले। आ जदि आपण ताहा बुझी पारिबेनी ताहाले आपण निजको पापी बोली कहिबे। आ मो पाप करिछि कि नाही ताहा केबे मध्य मु जानि पारिबिनी। आ किंतु बाइबल कोन कहे? मोर समस्त पापर रेकॉर्ड लिभेई दिया जाइछि। बाइबल रो कोठी मध्य मोर पापर रेकॉर्ड नाही। आ सबुठो गुरुत्वपूर्ण विषय कोन? आ परमेश्वर स्मरण करंती नाही। परमेश्वर स्मरण करंती नाही। आ जदि जिरिमिया 31 पर्वर 34 पद देखिबे, आमे माने से वाक्य मिसी की पढ़िबा। जेहेतु आम्भे सेमानकर अपराध क्षमा करिबा और सेमानकर पाप आम्भे आ स्मरण करिबा नाही। मो सहित मिसिकी समस्ते पढ़ंतु। जेहेतु आम्भे सेमानकर अपराध क्षमा करिबा और सेमानकर पाप आम्भे आ स्मरण करिबा नाही, यह सदा प्रभु कहंती। आमेन। परमेश्वर आपणकर पाप मने पकाउछंती? मने पकाउ नाहंती। काहेकि? काहेकि ना पापर विचार समाप्त हेछि क्रूसरे। आपणकर पाप सब समाप्त होई अछि। एथरक आपण माने ईस्टर कांटाटा देखिले ना? आ सेठी जणे अछंती जे कि जाय कि महायाजकन को कहउछंती एवं सेते बेले कोन होउची आ से मंदिरर पर्दा चिरी जाउची। आ से मंदिरर विच्छेद वस्त्र दुई भागरे चिरी जाउची। तार अर्थ मोर पाप क्षमा होई अछि। आउ सेति पई आमे माने स्वर्ग को मध्य एई प्रकार भाबरे प्रवेश करि परिबा। तेबे आपण कोन पापी? आ जदि आपण निजको पापी कहउछंती ताहाले ताठु बड़ अपमान आ यीशुको पई किछि नाही। हम बहुत नम्र, सेति पई मो पापी बोली निजको कहउची। आउ आपण यीशु को वर्तमान अपमानित करूछंती। यीशुकर क्रूस को अपमानित करूछंती। आपण कहउछंती यीशुकर क्रूस मोर पाप क्षमा करिनी। आमेन। आमेन। आ परमेश्वर आदि पुस्तक रे मध्य यीशुको विषय रे लिखि अछंती। एडा आश्चर्य विषय। आउ पर प्रत्येक वाक्य रे लिखा जायछि केमिति यीशु आसीबे एवं आमानकर पाप निमंते से मृत्यु वरण करिवे। 2000 वर्ष पूर्वे यीशु आसिले। बाप्तिजक जोहनक द्वारा आमानकर समस्त पाप तांको निकट को स्थानांतरित हेला एवं आमानकर समस्त पापर भार से बहन कले एवं से जगत छाड़ी चली गले। आउ आपण जानि छथि कि कोर्ट रो सबठो बड़ पनिशमेंट कोन? सेटा होछि मृत्यु दंड। आउ जेतेबेले जणे से माने विचार करंती आउ प्रोसिक्यूटर से केबे मध्य मृत्यु दंड बोली व्यवहार करबा को शब्द इच्छा करनी। आउ सेतेबेले से प्रोसिक्यूटर कहंती आउ एई समाज को रक्षा करिबा निमंते मु अनुरोध करूअछि आ सम्मानीय कोर्ट को जेपरि कि से माने एई नियमर सबुठु बड़ दंड तांको दियंतु। आ गोटे कोर्ट सबुठु बड़ दंड होउची मृत्यु दंड। मु तेबे आपण मानको पचारिबी
आ जदि मु गोटे लोक को मर्डर करिछि ताहले मु मृत्युदंड पाइबी। ठीक अछि, ठीक अछि। आपण विचारित हेले दी जन को मारिले आ जहा को मारी सारी छथि ताको आउ थरे उठेई कि आउ थरे मारिबे कि? आउ काहे ना कोर्ट रो सबुठु बड़ दंड होउची मृत्युदंड। आपण गोटे लोक को मारंतु किबा दुईटा लोक को किणंतु 100टा लोक को मारिले भी सेटा होची मृत्युदंड। बुझी पारुछंती? ठीक ना? आउ जदि आउ जर्मनी रे आहिमान बोली जणे थिले जे कि बहुत जिहुदी मान को मारिले। आउ सेति पई कि नियम अनुसार सबुठु बड़ दंड किछि मृत्यु ठारू आ बड़ दंड नाही। आउ जड़े सेठी अपराधी थिले जे कि पाप क्षमा एवं पुनर्जन्म रहस्य बही पढ़ी कि से पुनर्जन्म पाइथिले एवं से जेतेले पास्टर किमगी संग सहित से रहुथिले। आउ से लोक जे कि से जेल रे थिले से 16 जन को मारी देइथिले। आउ सेति पई कि से मृत्युदंड पाइले। आउ जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले जगतर समस्त मनुष्यकर पाप बहन करी अछंती जदि से क्रूसार्पित होउछंती तेबे ताहा मध्ये होउची मृत्युदंड। आउ सेति पई क्रूसरे जीशु ख्रीष्ट आमानकर समस्त पाप बहन कले एवं आमानकर समस्त पाप बहन करिकि से मृत्यु भोगी वरण कले। आ सेति पई से आमानको पवित्र कहउछंती, आमानको धार्मिक कहउछंती। रोमियो 3 पर्वर 23 पद समस्त तो पाप करी अछंती एवं ईश्वरक गौरव रहित होई अछंती किंतु ख्रीष्ट जीशु कठारे जे मुक्ति अछि तद्वारा बिना मूल्य रे अनुग्रह रे से माने धार्मिक गणित होई अछंती। आ सेति पई कि से नियम सिंधुकर यज्ञ वेदीर श्रृंखरे से रक्त छिंचिबा द्वारा आम से पापर रेकर्ड लिभि जाई थाए एवं आमानकर हृदय रे जे फल करे जो पाप अछि ताहा विश्वास द्वारा मार्जना हुए। आपण चोरी करिछंती, मिछ कहिछंती, आपण मंद अटंती ताहा प्रकृत सत्य किंतु जीशु ख्रीष्ट ए समस्त पाप निमंते दंड भोगी अछंती। आ क्रूसरे मोर पाप निमंते समस्त दंड समाप्त होईछि। आ समस्त तो पाप करी अछंती एवं ईश्वरक गौरव रहित होई अछंती। ख्रीष्ट जीशु ठारे जे मुक्ति अछि तद्वारा बिना मूल्य रे से धार्मिक गणित होई अछंती। आ परमेश्वर कौन कहंती जीशुक द्वारा अनुग्रह रे बिना मूल्य रे पास्टर पार तुम्हें धार्मिक, पास्टर जोसेफ तुम्हें मध्य धार्मिक, भौणी तुम्हें मध्य धार्मिक, भाई तमे मध्य धार्मिक आ से भाई भौणी मध्य धार्मिक। बुझी पारिले कि समस्त धार्मिक बोली से कहउछंती तेबे आपण धार्मिक अटंती। जदि आपण निज को पापी बोली कहिबे तेबे आपण क्रूस को अपमानित करूछंती आ समस्त विषय से समस्त को क्षमा करि देइछंती। आ आपण किंतु क्रूस को गोटे विफल क्रूस को विफल हेछि बोली कहउछंती। आ जीशुकर से क्रूसर रक्त आम समस्तकर पाप क्षमा करि अछि। आ मोर समस्त पाप से निबिड़ कुहुड़ी तुल्य मो ठारू दूर कर दे अछंती एवं से आ से मेघ तुल्य से पाप मो ठारू दूरे दे अछंती। तेबे से प्रथमे से पाप मार्जना करूछंती ना प्रथमे मते फेरी आसीबा पई कहउछंती जे हेतु कि ईश्वर मार्जना करी अछंती पाप सेथि पई से फेरी आसीबा को कहउछंती। आमो समस्त पाप तुमरा मार्जना करी अछि सेति पई आंब निकट को फेरी आस। एहा विश्वास करिबा होची सबूर शेष। अनेक पास्टर माने वर्तमान बाइबल बुझी पारु नाहंती
आ जीशु जदि बा तांकर पाप क्षमा कर देई अछंती से माने निजको पापी बोली कहउछंती आ तार अर्थ कौन से माने जीशुଙ୍କର क्रूस को अपमानित करूछंती किंतु बाइबल रो वाक्य कौन आमानकु कहूची परमेश्वर आमानकु क्षमा करी अछंती आमानकर पाप मार्जना करी अछंती मु सेई वाक्य को विश्वास करूची सेई बाइबल को मु विश्वास करूची सेति पई मु धन्यवादी अटे वर्तमान मध्ये कोन आपण पापी की आउ किए पापी अछंती हाथ उठांतु आमे माने पापी थिलु किंतु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा आमानकर पाप हिम परि शुक्ल होई धौत होई अछि मु किछि करिथिबारु नुहे जीशु ताहा करिछंती हे परिश्रांत ओ भारग्रस्त लोके मो निकट को आस मु तुम मानकु विश्राम देबी हालेलुया आमे माने ये आश्चर्यमय सत्यता को विश्वास करूछु मोर हृदय बहुत स्पर्शित हेई थाए जे मु आपण मानक सम्मुखरे एई वाक्य कहि पारुछि आ वर्तमान पर्यंत मु एई वाक्य लोक मानकु प्रचार करी आसीछि वर्तमान मध्ये अनेक लोक कांदुछंती पापरु क्षमा पाइबा पई जीशु कहउछंती तमर पाप क्षमा होई अछि किंतु से माने ताहा जानि नाहंती आपण माने समस्त धार्मिक अटंती की धन्यवाद आ तापरे ओ हैप्पी डे व्हेन जीसस क्लेंस माय सिंस अवे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करिबा पवित्र पिता परमेश्वर धन्यवाद बाइबल रो प्रत्येक वाक्यर संगिनी अछंती आमे माने बहुत पूर्वरु न जानी कि आमे माने व्यवस्था पालन करिबा पई चेष्टा करूथिलु किंतु आजी तुमे आम समस्त को ए पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण कर आ जेमिति कि जीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा आमे माने समस्त जेपरि कि से वाक्य को विश्वास करिवे आ तुमे आमानकर पाप क्षमा थिबारु तुमको धन्यवाद दउछु आ धन्यवाद दे ए जीशु ख्रीष्टंक नाम रे प्रार्थना मागिली आमेन समस्त को बहुत धन्यवाद।